हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम अकाउंटिंग चैप्टर को ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम कुछ इसकी और एडजस्टमेंट्स करेंगे। जिसने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जाके एक बार फर्स्ट वीडियो देख लेना। उसके अंदर आपको जो बेसिक टर्म्स होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं, कैसे शो करते हैं क्वेश्चन पर, वो आपको मैंने उसमें बता रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां जाके देख लेना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमें क्वेश्चन भी बना है, इसमें लिखा हुआ है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स 20,000। यानी रमेश है जिसने क्या करा, स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश लेकर आया 1 लाख का एंड गुड्स लेकर आता है 20,000 का। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता है, बना लेना है। ट्रांजैक्शंस assets is equal to कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें आप कैश लेकर आए हो और साथ में आप लेकर आते हो गुड्स। गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। तो आपको जो कैश है वो 1 लाख रुपीज का है और आपका स्टॉक जो आपका है 20,000 का। ये आपके होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसको आपको ऐसा पर ऐसे ही लिख देना है। और जितना हम लेकर आते हैं स्टार्ट करते टाइम बिजनेस को, उतनी हमारी कहलाती है कैपिटल। तो इस बार आपकी जो कैपिटल है उसमें क्या होगा, आप 1 लाख का तो गुड्स कैश लेकर आए हो और आप 20 का लेकर आए हो स्टॉक। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और जो आपकी कैपिटल है वो हो जाएगी आपकी 1,20,000। ठीक है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड में क्या दे रखा है आपको, रमेश परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 5,000। यानी अब रमेश ने क्या करा है, रमेश ने गुड्स परचेज किए हैं, कैश में परचेज किए हैं 10,000 के एंड उसने क्रेडिट परचेज किए हैं 5,000 के। चलिए करते हैं इसको। आपको इसको लिख देना है यहाँ पर ऐसे ही। हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं। हमने स्टॉक परचेज किया है कैश में 10,000 का, तो हमारा कैश कितना माइनस हो गया, 10,000। हमने फिर दोबारा से परचेज किया है, लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000, यानी हम दोबारा परचेज कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपने क्या करा है, आपने इसकी पेमेंट इस बार नहीं की है। यानी आपके लिए जो आपके 5,000 के गुड्स थे ये आपने उधार खरीदे, यानी आपकी क्या है, लायबिलिटी हो गई आपकी है। तो अब लायबिलिटी किस नाम से होती है, बताया था आपको मैंने, एक टर्म होती है उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे लायबिलिटी में, एक असेट लायबिलिटी में कॉलम खोल देंगे क्रेडिटर के नाम से, जो आपका होगा 5,000 का। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया लेकिन कैश में था, तो आपने यहां से क्या करा, कैश को माइनस किया। आपने फिर से गुड्स परचेज किए हैं लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, तो ये आपके लिए होती है लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, कॉलम खोलेंगे क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी के अंदर और हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं आपका नेट इफेक्ट क्या पड़ा। आपका कैश बचा 90 का, ये आपको हो जाएगा 35। यहां पर आपका 1,20,000 है प्लस 5, 125, और ये भी आपका हो रहा है 125। यानी आपकी दोनों साइड इक्वल है, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अब पढ़ते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट रुपीज 1,000। हमने क्या करा है, हमने इसमें एक रेंट पे किया है। ठीक है जी। तो अगर आपको मैंने जो वीडियो बना रखी है लास्ट, इसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बता रखा है। मैंने आपको बताया है कि जो आपकी कैपिटल होती है वो या तो बढ़ेगी या आपकी घटती है। तो मैं आपको बता रखा है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिससे आपकी कैपिटल बढ़ती है और जिससे कैपिटल आपकी घटती है। अगर आप एक्सपेंस करोगे, रेंट हमारे लिए यहाँ पर एक्सपेंस है, तो रेंट हमने पे भी किया है, तो पे करने से आपका हो जाएगा कैश माइनस। तो हमने कैश को माइनस किया और आप पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस है आपके लिए। एक्सपेंस से क्या होता है, जो आपकी कैपिटल है वो भी माइनस हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो आपने पे किया तो आपका कैश माइनस हो गया, और दूसरा बता रखा है मैंने, एक्सपेंस जो होता है उससे जो आपकी कैपिटल है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या करा, इसको भी यहां से माइनस कर दिया है। चलिए इसको देखते हैं नेट इफेक्ट क्या होगा इसका। यहां बचेगा हमारा 89 प्लस 35,000, 119 प्लस 5,000। ये आपकी बन गई न्यू इक्वेशन।
अब आते हैं जी फोर्थ पे। फोर्थ में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल बेचा 10,000 कॉस्टिंग 6,000, यानी हमने क्या करा है, हमने 6,000 का जो माल था उसको हमने सोल्ड करा है 10,000 में। यानी आपके पास से जो स्टॉक गया वो तो गया आपका 6,000 का, लेकिन आपके पास जो पैसा आएगा, ध्यान रखना उधार है, पैसा आया नहीं है, जो आपके पास पैसा आएगा वो आपका होगा 10,000। और अगर हम उधार बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटर्स। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम उधार माल बेच रहे हैं। तो डेटर से आपको पैसा मिलेगा तो डेटर आपके लिए क्या हो गए, डेटर आपके लिए हो गए असेट्स। तो हम क्या करेंगे, डेटर में असेट्स में जाएंगे, एक कॉलम ऊपर करते हैं डेटर्स के नाम से, और हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब देखिए आपने 6,000 का जो गुड्स थे उसको आपने सोल्ड करा है 10,000 में, यानी आपको 4 जगह पर प्रॉफिट हो रहा है, और 4 का प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर यहां पर आपको लॉस होता तो ये हमारी क्या होती, फिर माइनस हो जाती है। ठीक है जी, इसको अब देखते हैं नेट इफेक्ट क्या हुआ आपका इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद। यहां तो आपको कुछ हुआ नहीं है, ये बचा आपको 29,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,23,000 प्लस 5,000। तो ये आपका न्यू इक्वेशन यहां से बनकर आ गई। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में लिखा हुआ है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू थी पर आपने पे नहीं करी। अब इसके लिए हम एक अलग से टर्म बताते हैं, कौन सी होती थी वो थी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके ड्यू तो हैं पर आपने अभी तक पे नहीं किया, उनको बोलते हैं हम सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर क्या हुआ है कि आपने सैलरी देनी थी पर आपने नहीं दी, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, तो हम दोबारा जाएंगे कैपिटल पर और एक्सपेंस क्या करेंगे, हम कर देंगे माइनस। तो हमने क्या करा, एक्सपेंस किया तो हमने अपने कैपिटल को माइनस कर दिया। बट नॉट पेड है, आपने अभी तक पे नहीं किया, यानी आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी। अब लायबिलिटी किस नाम से होती है, बता रखा है ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग। तो हम यहां पर एक अलग से कॉलम ओपन करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, और हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं आपका नेट इफेक्ट क्या होगा इसके बाद। 89 प्लस 29 प्लस 10 इक्वल टू 122,500 प्लस 5,000 प्लस 500। ठीक है, देखते हैं चेक करके एक बार कि हमारे जो इक्वेशन है वो दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो आपका इसका सम कितना हो जाएगा, 98 प्लस में 20 118 प्लस में 10, यानी इसका सम आपका निकल कर आ गया 128। और अगर आप इसको भी चेक करोगे तो 500 इसमें ऐड करा 123 प्लस 5 यानी 128, यानी हमारी जो दोनों साइड हैं वो क्या है, हमारी इक्वल है। और जब तक आपकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल रहेंगी, तो जो आपका आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं आपने उसके एडजस्टमेंट्स देखी थी। अब एक दोबारा से इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसमें हम कुछ और थोड़ी सी अकाउंटिंग टर्म्स को देखते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती है उसको कैसे शो करते हैं वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। रोहन ने क्या करा, स्टार्ट करा बिजनेस 2 लाख रुपीज के साथ। ठीक है, तो हम डालते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो आप कैश लेकर आए हो तो आपका कैश होता है असेट्स, तो यहां पर लिखा असेट्स, और जितना आप कैश लेकर आए वो आपकी होती है कैपिटल। तो आप लेकर आए असेट्स 2 लाख रुपीज, तो जो आपकी कैपिटल है वो भी कितनी होगी, आपकी होगी 2 लाख रुपीज। ये तो होगी आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, पेड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट पे किया। तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट आपका होता है एक्सपेंस। ठीक है जी, हम ब्याज लेते हैं, हम उधार लेते हैं, उधार पे हम क्या पे करते हैं, हम ब्याज पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस है आपका, तो एक्सपेंस से आपकी क्या होती है, आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में ट्राई किया था उसमें बताया था आपको मैंने। और साथ में आपने पेड किया है, तो पेड से क्या होगा, आपका कैश भी कम हो जाएगा। तो आपके पास अब कितना कैश बचा, आपके पास बचा कैश 199,000, और यहां आपका बचा सेम 199,000। तो ये आपकी हो गई न्यू इक्वेशन। अब देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। इसमें ये बोला गया है कि रेंट ड्यू था पर आपने पे नहीं किया, यानी आपको देना था पर आपने नहीं दिया।
तो आपने खर्चा किया, तो अगर आपने खर्चा किया तो जो अभी कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो गई। पर आपने अभी तक दिया नहीं है, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। और लायबिलिटी किस नाम से होगी, रेंट आउटस्टैंडिंग प्लस 2000, ये आपकी हो गई थर्ड ट्रांजेक्शन। यहां पर कुछ नहीं हो रहा आपका 199, यहां पर आपका हो जाएगा 197 प्लस 2000, ये आपकी बन जाएगी न्यू इक्वेशन। अब हम आते हैं फोर्थ पर, दोनों आपकी इक्वल है अभी तक। अगला है पेड सैलरी इन एडवांस। हमने क्या करा है, सैलरी एडवांस में पे कर दी है। देखिए यहां पर लिखा है वर्ड पेड, इसका मतलब है कि आपका कैश तो माइनस हो गया, तो यहां से आपने कैश को माइनस कर दिया। अब जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी बेसिक टर्म्स की, उसे पता होगा पेड सैलरी इन एडवांस क्या होती है। इसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड हमारे क्या कहलाते हैं, प्रीपेड हमारे कहलाते हैं असेट्स। बताया था मैंने क्यों कहलाते हैं। हमने जिस चीज के लिए पैसा पे किया है, जब तक वो चीज नहीं हो जाती है, ये पैसा जो पर्सन पे करता है उसके लिए असेट्स रहता है। तो यहां पर हम जाएंगे असेट्स में, कॉलम खोलते हैं प्रीपेड के नाम से। ये आपकी है प्रीपेड सैलरी, तो हमने यहां पे लिखा प्रीपेड सैलरी, ये आपकी है 500। तो यहां हमारा कितना बचेगा, 198,500 प्लस 500। यहां पर कुछ हुआ नहीं है, तो ये आपकी क्या रहेगी, न्यू इक्वेशन। चलिए अब अगला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखते हैं हम लोग। अब फिफ्थ, सॉरी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या करा है, यहाँ पर गुड्स विड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए। एक टर्म थी ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है, अगर पार्टनर क्या करे, अगर जो ऑनर होता है अगर वो क्या करे, अपने बिजनेस से पैसा निकाल ले तो उसको बोलते थे हम ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुड्स, हम यहाँ पर कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कितने का, 2000 का। तो आपने कैश निकाला तो आपका एक तो कैश कम हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, अगर आप पैसा निकालोगे तो जो आपकी कैपिटल थी वो भी तो कम हो जाएगी। जब आप पैसा लेकर आए थे तो जितना आप लेकर आए उतनी आपकी कैपिटल थी। यहां पर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस में से, तो अगर आपका कैश विड्रॉ होगा तो आपकी जो कैपिटल है वो भी क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। कम कितने से, जितना विड्रॉ कर लोगे। तो कितना बचेगा यहां पर आपका 196,500 प्लस 500, 195 प्लस 2, ये बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। तो ये आपका मैंने एक और क्वेश्चन ट्राई किया, इसके अंदर आपको जो नई टर्म मिली है आपको मिल गई प्रीपेड के नाम से। ठीक है, एक आपको मिल गई है जब हम कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो फिर हम क्या इसके अंदर करते हैं। ठीक है जी। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस टॉपिक का। इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आती है, आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर जो भी हो वो मुझे बता देना, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको उसकी एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें दे रखा है डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड 1 लाख बाय चेक। यानी वो कैश लेकर आता है 50,000 का, और फिर एक चेक भी लेकर आया वो 1 लाख का। एंड गुड्स ₹60,000, वो 60,000 के गुड्स लेकर आता है। मशीन लेकर आता है वो 1 लाख की। एंड फर्नीचर ₹50,000। यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जो वो महापात्रा है वो जब स्टार्ट करता है बिजनेस तो वो बहुत सारी चीजें लेकर आता है। तो फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, वो जो भी लेकर आया आप उसको यहां पर लिखते रहो। वो पहले कैश लेकर आया कितने का, 50,000 का। फिर वो चेक लाया, चेक के लिए हम बोलते हैं बैंक, 1 लाख का। फिर वो क्या लेकर आता है, देन वो लेकर आता है गुड्स यानी स्टॉक। वो स्टॉक लेकर आया कितने का, 60,000 का। फिर वो मशीन लेकर आया साथ में, ये आपकी 1 लाख की है। और लास्ट है फर्नीचर, वो फर्नीचर भी लेकर आता है। और ये आपका जो फर्नीचर है ये आपका है 50,000 का। तो 50 कैश लाया, 1 लाख चेक लाया, 60 गुड्स लेकर आया, 1 लाख की मशीन लेकर आया, 50 का फर्नीचर लेकर आया। 50 प्लस 50 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 60। यानी इसके अंदर जो टोटल मिलाकर जो हमारी कैपिटल होगी वो अभी कितनी कहलाएगी इस बार, वो कहलाएगी आपकी 3,60,000। यानी जो आपकी कैपिटल है वो आप कैसे निकालोगे, वो जो कुछ लेकर आया आप उन सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे और आपकी कैपिटल यहां पर निकल कर आ जाएगी। ये आपकी होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन।
अब आते हैं हम सेकंड ट्रांजेक्शन पे। सेकंड में क्या गिवन है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी बोला गया है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, यानी जो यहाँ पर गुड्स गिवन है, यानी हमारा स्टॉक था, इसका 1/3 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने क्या करा है, इसका 1/3 10% प्रॉफिट पर सोल्ड कर दिया है। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और हमें उस पेमेंट के आधे पैसे रिसीव हो गए हैं कैश में। तो क्या करना है, पहले समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया है 1/3 ऑफ अबव गुड्स। गुड्स कितने के आपके, आपके गुड्स हैं 60,000 के। आपने इसका 1/3 बेचा है, इसका 1/3 कितना होगा, पहले तो ये निकालते हैं। ये आपका आ गया 20,000, ठीक है जी। अब इसको बेचे हम 10% प्रॉफिट पर, तो 10% प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं जी। तो आपका 10% प्रॉफिट आ गया निकलकर 2,000, यानी आप 20 वाला माल बेच रहे हो और आपको बेचने पर 2,000 का फायदा हो रहा है। तो फिर आपने इसको सोल्ड कितने में किया होगा, 22,000 में। कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट कर दिया, तो आपकी सेल्स वैल्यू निकलकर आ गई। यानी हमें 22,000 रुपए रिसीव होने थे, हमें 22,000 रुपए कैश मिलना था। बट क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, पर हमें सिर्फ आधी पेमेंट कैश में रिसीव हो रही है। तो इसका आधा कितना होगा, आधा आपका हो गया 11,000, यानी आपको कैश तो मिल गया 11,000। अभी कितना बचा आपका, अभी भी आपका 11,000 बचा हुआ है, जो आपको अभी रिसीव नहीं हुआ। यानी ये जो 11,000 है, ये मान के चलते हो आपने उधार बेच रखा है। तो जब उधार बेचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटर। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं ट्रांजैक्शन में, इक्वेशन में देखते हैं क्या करना है इसमें। आपका जो स्टॉक गया, वो आपका स्टॉक गया 20,000 वाला। आपको उसमें से कितना कैश रिसीव हो गया, आपको 11,000 कैश पर रिसीव हो गया। अभी आपको 11,000 कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको मैं डालूंगा डेटर के नाम से। कितना, 11,000। और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2,000 का। तो प्रॉफिट से क्या होगा, जो आपकी कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब करते हैं हम इसको प्लस माइनस। समझ में आ गया सबको। आपने पहले क्या करा, स्टॉक में से जो 20,000 के गुड्स आपने बेचे हैं वो माइनस कर दिए। आपने बेचा था उसको 10% प्रॉफिट पर, तो आपका 10% आता है 2,000, यानी आपने इसको सोल्ड करा है 22 में। इस 22 में से आपको आधे पैसे मिल रहे हैं और आधे पैसे नहीं मिल रहे। तो जो मिला हमारा कैश में चला गया, जो नहीं मिला डेटर में चला गया। गुड्स बेचे 20 वाले, माइनस कर दिए, प्रॉफिट हो 2,000 का, उसको हमने क्या करा, कैपिटल में ऐड कर दिया। तो ये आपका हो गया कैश 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000 इज इक्वल टू 3,62,000। चेक कर लेना, अगर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, वरना गलत है। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है बताया आपको मैंने, जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें देखना। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेट्स की वैल्यू है, जो सेट्स की मनी वैल्यू है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, यानी मशीन की जो कॉस्ट है ना, उसका 10% की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका 10% कितना होता है आपका, 10,000। ये जो है ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, क्या है आपके लिए, आपकी वैल्यू कम हो रही है सेट्स की, तो आपके लिए लॉस होना ही है। और लॉस से हमारी कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है जी, ये आपकी हो गई थर्ड ट्रांजेक्शन। इसको भी करते हैं एक बार हम लोग, नेट इफेक्ट चेक करते हैं क्या होगा। 61 प्लस 1 लाख प्लस 40,000, ये हमारा बचेगा 90 प्लस 50 प्लस 11 इज इक्वल टू 352। तो ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। अब आते हैं हम अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन में। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें गिवन था आपको कि हमने कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था। तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने वहां पर भी अपने कैश को माइनस किया था और हमने क्या किया था, अपने कैपिटल को भी माइनस किया था। तो जब भी हम विड्रॉ करते हैं कुछ भी पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो चीज हमने विड्रॉ करी है तो उसको माइनस करो, और दूसरा आपकी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी, तो हम कैपिटल को माइनस कर देंगे। अगर उसने गुड्स विड्रॉ किए होते तो फिर हम कैश को माइनस ना करके गुड्स को माइनस कर देते। यहां आपका बचेगा 51
आपको सिंपल जहां पर कुछ नहीं हुआ है वो आपको डिजिट सारी सेम उतार लेनी है, सेम नीचे कर देनी है कॉपी। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, जहां प्लस माइनस हो रहा है वहां पर आप प्लस माइनस कर दो। अब आते हैं अपनी फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। हमने गुप्ता को गुड्स बेचे हैं ₹4 10,000 एंड रिसीव अ BR बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। अब ये BR क्या होता है, ये बिल रिसीवेबल क्या होता है, आपको मैंने बताया भी है, वीडियो देख सकते हो आप। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ये BR BP क्या होता है, बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल पेबल क्या होता है। देखिए कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, मान लो A है और ये मेरा बिजनेस है, मैंने इसको उधार बेचा, ठीक है जी, बट मुझे इस पे भरोसा नहीं है कि मेरे को पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें पूरी डिटेल होगी कि इसने मुझसे क्या क्या परचेज किया है, कब परचेज किया था, मेरे को कब पेमेंट करेगा, वो सारी डिटेल आपकी इस रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या होगी, लिखी होगी। आप क्या करोगे, इस ए से इस पर साइन करवा लोगे। यानी अब आपके पास एक एविडेंस है, आपके पास एक प्रूफ है कि भाई इस पर्सन ने मुझसे उधार माल खरीदा हुआ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर जो BR होता है, BR और डेटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डेटर में हम कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाते और बिल रिसीवर में क्या होता है, हम एक पेपर पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में जिसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखी होती है, क्या परचेज किया गया, कब किया गया, पेमेंट कब की जाएगी, वो सब लिखी हुई होती है। तो हम इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ध्यान रखना, आपको इसका पैसा मिलेगा तो ये आपके लिए बिल रिसीवेबल है, और जो ए है इसको पैसा देना पड़ेगा, तो इस ए के लिए टर्म बन जाएगी बिल पेबल। और डिटेल के लिए मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हो। लेकिन आपको जितना यहाँ पर यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। तो हमने गुप्ता को गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 के, तो यहां से हमने किया 10,000 को माइनस कर दिया। अब ये जो आपका BR है, आपको इसका पैसा मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या हुई, ये आपके लिए हुई असेट्स। तो आप क्या करोगे, असेट्स में जाओगे, एक कॉलम ओपन करोगे बिल रिसीवेबल के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में इसको BR बोल देते हैं। और कितना कितना पैसा आपको मिलेगा BR का, 10,000। तो यहां पर क्या हुआ है, स्टॉक हमारा चला गया है, हमें ना तो कैश मिला ना ही हमारे डेटर क्रिएट हुए हैं। हमने इस केस में क्या बनवाया उससे, हमने उससे बोला भाई बिल बना कर दे, यानी BR हो गया हमारा। अब करते हैं इसको प्लस माइनस। 51 प्लस 1 लाख, अब आपका ये 30 बचेगा स्टॉक, प्लस 90 प्लस 50 प्लस 11 प्लस 10 342। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई न्यू इक्वेशन। अब स्टार्ट करते हैं आगे जी। आगे में क्या करना है, अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला पॉइंट आगे बोला गया है, रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल एट ऑन इट्स मैच्योरिटी। देखिए हर बिल जो भी आप बिल विड्रॉ साइन कराते हो या फिर जो भी आप बिल बनाते हो, उस बिल की एक मैच्योरिटी डेट होती है। यानी डेट का मतलब यहां पर ये है कि वो किस डेट पर जो पेबल, जो पेयर है, जो पे करेगा पैसा, वो किस डेट पर आपको पैसा देगा, उस डेट को बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। तो आपकी डेट आ चुकी है मैच्योरिटी वाली, तो इसने क्या करा, गुप्ता ने ये बोला भाई ये लो अपने 10,000 रुपए। तो क्या गुप्ता हमसे बिल वापस नहीं लेगा, ऑब्वियसली बात है हमसे बिल वापस लेके जाएगा, वरना हम क्या करेंगे, उसका कैश भी रख लेंगे। और अगर BR वापस नहीं किया तो फ्यूचर में दोबारा उस पर क्लेम कर सकते हैं कि भाई दोबारा पैसे दे मेरे को। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास तो कैश आ जाएगा और हमारे पास से जो बिल आया हुआ था गुप्ता का, वो गुप्ता क्या करेगा, हमसे बिल को वापस ले लेगा। तो अब क्या हुआ, आपका हो गया 61,000 प्लस 1 लाख 30,000 प्लस 90 50 11 और ये आपका हो गया 0 इज इक्वल टू 342,000। लो जी, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नया नहीं था, एक आपकी ट्रांजेक्शन सेकंड थी जिसके अंदर हमने क्या करा है, कुछ % प्रॉफिट पर अपने गुड्स को बेचा था, उसमें से हमें हाफ पैसा मिल रहा था, हाफ रिसीव नहीं हुआ था।
और एक इसमें एंट्री किस चीज की आ गई आपकी नहीं, एक एंट्री आपने यहाँ पर देखी कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, उसको हम कैसे शो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका एक पार्ट और है, हम उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब अगर किसी को डाउट आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो सोल्व नहीं हो रहा है, जो आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।